नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेगा। तो आज अपन बात करेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन होगी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब इसके बराबर इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्या, ध्यान से समझना, पहले एक बार समझते हैं फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। मान लो अपने पास कोई एक रिएक्टेंट है ए बी टाइप का। कौन सा रिएक्टेंट है, ए बी टाइप का, कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, और जो ए बी टाइप का जो रिएक्टेंट होगा ना बेटा, ये भी ध्यान रखना, ये कोई आपका एक आयोनिक कंपाउंड होगा। ध्यान समझना भाई, ध्यान से बेटा, एकदम ध्यान समझना, ध्यान से। आयनिक कंपाउंड होगा या फिर ये कोई सॉल्ट होगा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये कंपाउंड लिया मैंने NaCl, क्या NaCl एक आयनिक कंपाउंड है क्या? यस सर। अब NaCl को इससे कंपेयर करो तो यहाँ A का मतलब क्या हो जाएगा, Na, और Cl का मतलब हो जाएगा B। यस और नो? जैसे कोई एग्जांपल ले अपन MgCl2, तो MgCl2 भी एक आयनिक कंपाउंड है क्या? यस सर। यहाँ A की जगह मतलब क्या हो जाएगा Mg, और B का मतलब Cl। ए को ले सकते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी आयनिक कंपाउंड है क्या? यस सर। और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना बेटा, नॉर्मल आयनिक कंपाउंड को सॉल्ट भी बोलते हैं, ये सब सॉल्ट है। NaCl भी सॉल्ट होता है क्या? यस सर। KCl MgCl2 भी क्या है? सॉल्ट। Na2SO4 भी क्या है? सॉल्ट। ऑल आर सॉल्ट्स। अब Na2SO4 में ए का मतलब क्या है? अरे Na2SO4 में ए का मतलब Na, और बी का मतलब क्या होगा? SO4। तो जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसको जनरली मैं ए बी से शो कर रहा हूं। तो ए बी मतलब कोई आयनिक कंपाउंड है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? सोल्ट। क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या बेटा कि जो ए वाला पार्ट होगा ये हमेशा कटायन होगा, और बी वाला पार्ट अनायन होगा? जैसे इस वाले में बात करें तो कटायन कौन है बेटा, यहाँ पर Na+ है, और Cl पे क्या होगा? -4। तो आपका ए हो गया Na+, बी हो गया आपका Cl-। गेटिंग? चलिए, तो इस तरह से यहां पर क्या होने वाला है आपका, कोई एक आयनिक कंपाउंड या फिर सॉल्ट होगा। अब ध्यान समझना, इसकी जो रिएक्शन होगी बेटा वो अपन करवाएंगे किसी दूसरे कंपाउंड से। अब कंपाउंड नहीं होगा, दूसरा कोई एलिमेंट या कोई दूसरा रिएक्टेंट होगा सी टाइप का। अब ये जो सी होगा, सी नॉर्मली ये कोई एलिमेंट होगा। एलिमेंट कितने होते हैं सर टोटल? 118, उनमें से कोई होगा एक। और फिर आपको पता है एलिमेंट भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। जनरली ये जो एलिमेंट होगा आपका, ज्यादातर केस में ये कोई मेटल ही होगा, लेकिन कभी कभी ये नॉन मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी पॉसिबल है। तो इस रिएक्शन में आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, एक ए बी टाइप का कोई आयनिक सॉल्ट होगा या आयनिक कंपाउंड होगा, जिसकी रिएक्शन अपन किसी एक एलिमेंट के साथ करवाएंगे। और ये जो एलिमेंट होगा, नॉर्मली एलिमेंट क्या होने वाला है? एलिमेंट क्या होगा? मेटल होगा ज्यादातर केस में, कभी कभी ये नॉन मेटल भी हो सकता है। अभी एग्जांपल देखेंगे और भी समझ में आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, अब होगा क्या कि ये वाला जो एलिमेंट सी होगा, ये क्या करेगा बेटा, इस सी को चेक करो, और यहां पर जो ए वाला पार्ट होगा, इस ए और सी के बीच में चलेगा यहां पर घमासान। और घमासान इस बात पर चलेगा कि जो बी यहां पर दिख रहा है, इस बी के साथ कौन रहेगा? क्या बी के साथ ए रहेगा या बी के साथ सी रहेगा? इस बात पर दोनों के बीच में यहां पर क्या होने वाला है? एक घमासान होने वाला है। अब ये जो सी है और ये जो ए है, उनमें से बी के साथ में कौन बॉन्डेड रहेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सी और ए में ज्यादा पावरफुल कौन है। जो बंदा ज्यादा पावरफुल होगा वो किसके साथ रहेगा? बी के साथ। जो कम पावरफुल होगा वो बी के साथ नहीं रहेगा। अब पावरफुल का मतलब यहां पर अपन किससे बात करने वाले हैं? रिएक्टिविटी से। तो पावर का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा? रिएक्टिविटी। तो यहां पर सी और ए में आपको यह चेक करना पड़ेगा कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है। अब दो केस बन सकते हैं बेटा यहां पर, हो सकता है जो सी है आपका वो ए से ज्यादा रिएक्टिव हो। तो केस नंबर 1 कि इफ सी इज मोर रिएक्टिव देन ए, अगर सी ए से ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो क्या ये सी इस ए को डिस्प्लेस कर देगा क्या? बिल्कुल कर देगा सर।
अगर सी ए से ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो सी क्या करेगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा, और जब डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनेगा यहां पर, तो यहां सी आगे आ जाएगा, ए हट जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा सर आपका सी बी, और जो ए होगा वो हो जाएगा अलग। तो अपन यहां पर ये बोलेंगे कि जो सी, जो कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था, उसने क्या कर दिया, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि जो सी हो वो क्या हो जाए भाई, कम रिएक्टिव हो जाए। ये भी तो पॉसिबल है कि मान लो इफ सी इज लेस रिएक्टिव, साथ के साथ लिखते भी जाना बेटा, लेस रिएक्टिव देन ए। अगर सी, इधर देखना इधर, अगर सी लेस रिएक्टिव हुआ ए से तो क्या होगा, क्या सी ए को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नो सर। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा यहां पर तो कोई रिएक्शन होगी क्या, नो सर। तो यहां बोलेंगे सर नो रिएक्शन। आए समझ में। तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसके अंदर एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, वैसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करे किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। और एक और बात समझना, कहां से डिस्प्लेस करेगा बेटा, ये किसी कंपाउंड से। और कौन सा कंपाउंड होगा यहां पर, ये आयनिक कंपाउंड, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, सॉल्ट बोल सकते हो। गेटिंग, लिखो डेफिनेशन, इतना लिखना पूरा, इसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे कि आ रिएक्शन इन विच, इतना टाइम नहीं है बेटा कि आप इतना करोगे तो मेरे को पहले बता दो, नहीं दिख रहा हो तो। इतना थोड़ी ना कि आप आराम से लिखोगे तो कब कंप्लीट करेंगे। लिखो डेफिनेशन कि when a more reactive, when a more reactive element, when a more reactive element displaces, when a more reactive element displaces a less reactive element, displaces a less reactive element from its compound, from its compound is called displacement reaction. From its compound is called displacement reaction. अब मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की क्या है, किस रिएक्शन में हमें क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी। कि जब तक हमें यही नहीं पता बेटा कि कौन कम रिएक्टिव कौन ज्यादा रिएक्टिव, तब तक अपन ये बता ही नहीं पाएंगे कि रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी क्या पता होनी चाहिए, रिएक्टिविटी। अगर हमें रिएक्टिविटी पता होगी तभी हम बता पाएंगे कि भाई ये रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तो सबसे पहले अपन यहां पर बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। हेडिंग लगाओ, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें अपन ये पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव। तो हेडिंग लिखेंगे बेटा यहां पर अपन लोग रिएक्टिविटी सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अपन क्या करने वाले हैं बेटा कि जितने भी एलिमेंट होंगे सबको अपन अरेंज करेंगे उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। और इस सीरीज में अपन ये करने वाले हैं कि टॉप टू बॉटम एक सीरीज बनाएंगे अपन, टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे ना बेटा, नीचे जाने पर क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम जाने पर, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम जाने पर। क्या मुझे आप लोग ये बता सकते हो क्या कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट होता है, पता है किसी को, सब पोटेशियम। तो सबसे ऊपर आएगा बेटा आपका पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है सर, के। तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में
सोडियम। सेकंड नंबर पे जो आएगा दैट इज द सोडियम, साथ के साथ लिखेंगे सर सोडियम। उसके बाद में कैल्शियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो उसके बाद आएगा सर थर्ड एलिमेंट दैट इज द कैल्शियम, सिंबल क्या होगा बेटा इसका, सी है। नेक्स्ट मैग्नीशियम, जो फोर्थ रिएक्टिव एलिमेंट होगा दैट इज द मैग्नीशियम, सिंबल क्या होगा इसका, Mg। उसके बाद एल्यूमिनियम, रिएक्टिविटी सीरीज याद होना कंपलसरी, इसके बिना तो काम चलना ही नहीं अपना। एल्यूमिनियम, सिंबल क्या होगा बेटा एल्यूमिनियम का, Al। उसके बाद कार्बन, कार्बन को भी अपन इंक्लूड करेंगे, कार्बन को भी अपन लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, इंक्लूड। और एक और बात देखना बेटा, इस सीरीज में आप ऑब्जर्व करोगे कि ज्यादातर एलिमेंट अपन मेटल लेंगे, लेकिन बीच बीच में यहां पर नॉन मेटल भी होगा। क्या कार्बन मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है, कार्बन मेटल की नॉन मेटल, नॉन मेटल। सीरीज में अपन ज्यादातर तो मेटल ही रखने वाले, लेकिन बीच बीच में अपन नॉन मेटल भी यहां पुट करने वाले। आएगा भी आएगा। ठीक है। अब कार्बन के बाद किसका नंबर है बेटा यहां पर, जिंक। मैं यहां पर कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं जो बुक में नहीं गिवन है, क्यों, हमारे वो काम आएंगे। तो बुक में शायद कार्बन नहीं गिवन, कार्बन हमारे काम आएगा चैप्टर 3 में, तो मैं इंक्लूड करूंगा उसको अभी से ही। उसके बाद जिंक के बाद, जिंक के बाद, अरे जिंक के बाद आयरन, सिंबल क्या होगा बेटा इसका, Fe। उसके बाद थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, हाँ उसके बाद बताएं, लेड, लेड का सिंबल Pb। उसके बाद हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, सिंबल होगा इसका H। होते सबकी रिएक्टिविटी, अपन तो यहां उन्हीं एलिमेंट को लिख रहे हैं जो हमारे काम के हैं, अपन पूरे 118 एलिमेंट नहीं लिखेंगे, आप जो काम काम के एलिमेंट है उसकी अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद कॉपर, सिंबल क्या होगा बेटा इसका, Cu, लिखते जाना भाई। उसके बाद मर्क्यूरी, सिंबल Hg, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सिल्वर, सिंबल Ag। उसके बाद गोल्ड, सिंबल Au। उसके बाद प्लेटिनम, सिंबल Pt। ये हो गई आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। को टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा दैट इज द पोटेशियम। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। रटने का मतलब समझते हो, अपना नाम ना रटा हो चलेगा, ये रटा हुआ ना हो नहीं चलेगा। आए समझ में, ठीक है। तो ये सीरीज अपन को क्या करना बेटा, याद करना, याद नहीं करना, रटना है, इसके बिना काम चलेगा नहीं केमिस्ट्री में। अब ये सीरीज देखो, याद रखने का एक तरीका है अपने पास, या तो आप ऐसे याद कर लो, या नहीं तो एक शॉर्ट ट्रिक अपन यहां पर लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से याद करना थोड़ा सा इजी रहता, कभी भूल जाओ तो शॉर्ट ट्रिक से आप वापस इसको याद कर सकते हो। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैंने यहां पर बनाई है, आपने शायद शॉर्ट ट्रिक से याद किया होगा। कैसे याद कर रखा बेटा, शॉर्ट ट्रिक से ही। कौन सी शॉर्ट ट्रिक है आपकी, ओके करीना वाली है क्या, आपकी भी सेम ही है तो ओके कटरीना वाली ना, हाँ करण वाली, ठीक है। मेरे अलग है थोड़ी सी, जिसको जैसे भी होना बेटा वैसे ही अपन को याद ही करना। तो ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट ट्रिक लिखूंगा आप उसको करो, ठीक है। अगर आपने पहले से कर रखा है तो उससे याद कर लो,
अपना मेन मोटिव उसको याद करना, कैसे भी आप याद करो। पहले से शॉर्ट ट्रिक आपने कर रखी तो उससे कर सकते हो, अगर नहीं कर रखी तो जो मैं लिखूंगा उससे कर लेना, आपकी इच्छा। आपको अच्छी लगे मेरी वाली तो उसका यूज कर लेना, नहीं लगे मत करना अभी। तो मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक यहां पर एक बार लिख देता हूं, ठीक है, देखना ध्यान से। अब मेरी शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसे है कि प्लीज, अब प्लीज में आ गया पी, पी मतलब पोटेशियम। प्लीज स्टॉप, स्टॉप में आ गया क्या, एस, एस मतलब सोडियम। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी का मतलब समझाओगे, मैग्नीशियम, कॉलिंग का मतलब कैल्शियम। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, समझ गए, ठीक है। उसके बाद इंस्टीड लर्न, इंस्टीड का मतलब आयरन, इंस्टीड लर्न, लर्न मतलब लेड, इंस्टीड लर्न हाउ कॉपर एंड मर्क्यूरी, हाउ कॉपर एंड मर्क्यूरी सेव गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। तो किसी को कोई बंदा जेब्रा बोलता होगा, केयरलेस जेब्रा, तो बोल रहा है भाई साहब मुझे केयरलेस जेब्रा कहना बंद करो। उसकी वजह आप क्या करो, ये सीखो कि किस तरीके से कॉपर और मर्क्यूरी ने किसको बचाया, गोल्ड और प्लेटिनम को बचाया। आई समझ में, ठीक है। अब ये आपका सही लगे तो इसको कर लीजिएगा, पहले से आपको कोई ट्रिक आपने कर रखी है तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। हमें याद करनी, याद होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, याद आपको टेबल सीरीज एज इट इज इसी फॉर्मेट में आपको याद करना है। कोई दिक्कत, चलिए, कोई समस्या यहां तक, नो सर। तो ध्यान रखना, स्टॉप, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर एंड मर्करी सेव गोल्ड एंड प्लेटिनम। जल्दी लिखना बेटा, टाइम नहीं है इतना, उतारो जल्दी। इसको तो कर देता हूं मैं, जिनको लिखना वो लिख लो, बाकी इधर देखो भाई। अब देखना ध्यान से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बेटा इस टॉपिक पर, बहुत बढ़िया बढ़िया। पहले सिंपल वाले से कहानी स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो एक कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, देखना ध्यान से, एक लिया मैंने यहां पर सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होंगे, एक सिल्वर नाइट्रेट है, उसकी रिएक्शन आपको करवाने किसके साथ, सोडियम के साथ। सबसे पहले आपको यह चेक करना कि यहां पर रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। उससे पहले आप ये बता दो मुझे कि सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला सबका आना चाहिए। सिल्वर मतलब Ag, वैलेंसी कितनी होती है, +1 नाइट्रेट मतलब NO3, वैलेंसी कितनी होगी, माइनस, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा सर आपका AgNO3। ध्यान से देखना, ध्यान से, प्लस Na। सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेटा क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब होगी या नहीं होगी उसके लिए क्या चेक करना है, रिएक्टिविटी। और किस किस की रिएक्टिविटी चेक करेंगे, किस किस की रिएक्टिविटी चेक करेंगे, किस किस की चेक करेंगे सर, Ag की और Na की। अब बताओ Ag और Na में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो सर ये रहा, Na तो बहुत ऊपर है सर सेकंड नंबर पे, Ag तो सर बहुत नीचे आता है, ये रहा। तो Ag और Na में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Na इज मोर रिएक्टिव। तो बोलेंगे सर Na इज मोर रिएक्टिव, Na इज मोर रिएक्टिव। अगर Na मोर रिएक्टिव है और Ag आपका क्या है यहां पर लेस रिएक्टिव, तो क्या मोर रिएक्टिव Na लेस रिएक्टिव Ag को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, और बिल्कुल करेगा। हमेशा मोर रिएक्टिव वाला किसको डिस्प्लेस करेगा,
लेस वाले को क्या लेस वाला मोर वाले को कर सकता है क्या? नो सर, मोर वाला हमेशा किसको करेगा? लेस वाले को। तो सर ये फिक्स हो गया कि Na इज अ मोर रिएक्टिव, Ag इज अ लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव Ag। तो मतलब यहां पर रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? पहला क्वेश्चन ये पूछेगा वेदर देयर विल बी रिएक्शन और नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है? रिएक्टिविटी चेक करनी है। चेक करो कि ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाला अगर है तो रिएक्शन हो जाएगी। अब रिएक्शन अगर हो जाएगी तो फिर आपको रिएक्शन करवानी है और क्या बनाना अपन को? प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नो सर। क्या करना है सर? कुछ नहीं करना। क्या करना है सर? क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस हमें करना आता है भाई। ये तो सबकी क्या लिख लो ऊपर? वैलेंसी, Ag की वैलेंसी +1, NO3 की -1, Na की +1। अब Na+ किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? NO3 के साथ। इसको छुपा लो। इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, 1 यहां 1 यहां। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला 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 अरे फॉर्मूला जल्दी बताओ। NaNO3 कि NO3 Na लिखेंगे कि NaNO3 लिखेंगे? कटायन वाला पार्ट पहले लिखा जाएगा, अनायन वाला बाद में। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है यहां पर? NaNO3। NaNO3 नाम बताओ। सोडियम सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा यहां पर? दूसरा प्रोडक्ट सिल्वर, सिल्वर का फॉर्मूला Ag। और एक और बात, स्टेट बताओ, इसकी स्टेट क्या होगी बेटा सिल्वर नाइट्रेट की? नो डाउट ये सॉलिड होगा, लेकिन रिएक्शन जब करवाते हैं तो उसको पहले किस में मिलाते हैं? पानी में। तो हमेशा ये जो सॉल्ट होगा इसको पानी में मिला के ही रिएक्शन करवाई जाएगी ऑलवेज। Na की स्टेट क्या होगी? Na जो सॉलिड, क्यों मेटल है, मेटल हमेशा कौन से स्टेट में रहेगा? सॉलिड में। ये हो जाएगा आपका सॉलिड, Na हो जाएगा आपका सॉलिड। NaNO3 क्या होगा बेटा? एक्वस। और Ag क्या हो जाएगा अगेन? सॉलिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? उतारो जल्दी से। अब अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे। हाँ एक्वस, एक्वस। अब सब क्या आंसर आप लोग ही बताओगे मुझे? मेरे को जितना बताना था मैंने बता दिया। इसको दिमाग में फिट कर लेना। थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना कि इनमें से कौन सी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक एक करके चेक करना है। अपना टारगेट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? और अपना टारगेट यहाँ केवल आंसर निकालना नहीं, अपना टारगेट यहां पर ये भी कि जो आंसर नहीं है वो क्यों आंसर नहीं है, पूरा क्वेश्चन को एनालाइज करना है। ठीक है, आते हैं भाई ऑप्शन पढ़ते हैं। पहली जो रिएक्शन आपको दे रखी है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? क्या ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? नो सर। तो कौन सी रिएक्शन है सर? ये कॉम्बिनेशन। सब ध्यान रखना, दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों कॉम्बिनेशन क्यों है सर? अरे कॉम्बिनेशन क्यों है? बताते नहीं हो, बोलते भी नहीं हो बेटा, बताते। दो मिलकर कितना बन रहा है? एक। और जब दो मिलकर या दो से ज्यादा मिलकर एक बन रहा हो, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सेकंड आ जाओ सर, क्या ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है क्या? यस सर। यहाँ कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? कौन किसको कर रहा है? Fe किसको डिस्प्लेस कर रहा है? Cu को। अरे यही तो हो रहा है, Fe किसको डिस्प्लेस कर दिया? Cu को। क्यों कर रहा है Fe Cu को डिस्प्लेस? बिकॉज Fe इज अ मोर रिएक्टिव देन Cu। तो ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। कौन सी वाली डिकम्पोजिशन? तो डिकम्पोजिशन भी 3 होती है, थर्मल, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन सी वाली डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन। याद है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और लास्ट वाली कौन सी रिएक्शन है? लास्ट वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमको हर रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए सर, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम? नो सर। आओ सर सेकंड क्वेश्चन पर। अब सेकंड क्वेश्चन में एक चीज मुझे आपको बतानी भी है, उसकी भी साथ के साथ में बात भी कर लेते हैं। ठीक है सर, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से। मान लो अपन यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, एक सोल्यूशन में ले रहा हूं, देखना ध्यान से भाई, ध्यान से। एक सोल्यूशन लिया मैंने यहां पर, और सोल्यूशन ले रहा हूं बेटा मैं कॉपर सल्फेट का। किसका? कॉपर सल्फेट। फॉर्मूला बताओ, CaSO4। क्या अपनी कभी ये बात हुई थी क्या बेटा कि सर कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसका कोई कलर होता है क्या? ब्लू कलर। अब ध्यान रखना भाई, ब्लू कलर वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में फिट कर लो अभी से। अभी से मतलब अभी से, कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है दैट इज ऑलवेज ब्लू कलर, ऑलवेज ब्लू इन कलर। ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। दिमाग में फिट करेंगे अभी से, अभी से फिट करना है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया जो कि कौन से कलर का है, कौन से कलर का है? ब्लू कलर का सोल्यूशन है। कौन से कलर का सोल्यूशन है? ब्लू कलर का सोल्यूशन। कोई दिक्कत? अब उस ब्लू कलर के सोल्यूशन में क्या किया गया बेटा, एक आयरन नेल को डिस्प्लेस किया। आयरन नेल को, आयरन नेल ले लो या सिंपली आप एक रोड ले सकते हो, आयरन पाउडर भी ले सकते हो। तो अपन क्या कर रहे हैं यहां पर, इसमें आयरन मिक्स कर रहे हैं। या आयरन में यहां पर आयरन नेल ले रहा हूं, सपोज करते हैं ये आयरन नेल है, आयरन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्टिविटी एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है। और एनसीईआरटी में जो गिवन है वो सबसे इंपॉर्टेंट वही आता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना एनसीईआरटी वाले कुछ भी नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी से एक लाइन नहीं छोड़नी है। ये हो गया अपना आयरन नेल। अब आपसे ये पूछेगा कि जैसे अपन कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है उसके अंदर अपन आयरन नेल को डिप करेंगे तो यहां आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेंगे? ऑब्जर्वेशन बता सकते हो क्या? क्या जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है वो ब्लू रहेगा क्या? नो सर, धीरे धीरे वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, पेल ग्रीन होगा, और लास्ट में फाइनली अगर लंबे टाइम तक रखोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा बेटा, वो कलरलेस। तो धीरे धीरे ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था इट स्टार्ट फेडिंग, ये फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपकी जो आयरन नेल होगी ना बेटा, आयरन नेल के चारों तरफ, चारों तरफ एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। दो ऑब्जर्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कि आपकी जो आयरन नेल थी उसके चारों तरफ एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आपको दिखेगी, और आपका जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है कौन से कलर का, ब्लू कलर का, ये धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट होता है। ऑब्जर्वेशन समझ आए क्या क्या हुआ, कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं कि सर ये ऑब्जर्वेशन क्यों मिल रहे हैं, रीजन। अब रीजन पे आएंगे सर, तो रीजन पे आओ सर। ऑब्वियस सी बात है सर, कलर चेंज हो रहा तो पक्की बात है यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी फिक्स है, उसके बिना तो कलर चेंज होता ही नहीं है। अब केमिकल रिएक्शन हुई होगी तो कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई होगी? आते हैं सर, किस किस के बीच में रिएक्शन होगी यहां पर, और किस किस के बीच में रिएक्शन होगी, किस किस के बीच में, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में दो रिएक्टेंट होंगे सर। लिखते हैं सर यहां पर CuSO4, CuSO4, और CuSO4 कौन से कलर का होगा सर, ब्लू। तो ये लिख रहा हूं मैं CuSO4 का एक ब्लू कलर का सोल्यूशन है। उसमें अपन ने क्या ऐड किया सर, आयरन की नेल अपन ने ऐड की, मतलब Fe ऐड कर दिया सर। स्टेट बताओ Fe की, सॉलिड। अब यहां पर जो रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन होगी, होगी तो कौन सी होगी सर, डिस्प्लेसमेंट होगी। अब होगी कि नहीं होगी पहले ये चेक कर लो, होगी कि नहीं होगी ये चेक कर लो जल्दी से। उसके लिए क्या चेक करना बेटा, किस किस की रिएक्टिविटी चेक करनी है, Fe की और Cu की। अब चेक करो Fe और Cu में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, तो बोलेंगे सर Fe मोर रिएक्टिव है, Fe इज मोर रिएक्टिव। Cu क्या होगा बेटा यहां पर, लेस रिएक्टिव। अगर Cu लेस रिएक्टिव है तो क्या मोर रिएक्टिव Fe Cu को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यह कौन सी रिएक्शन होने वाली है, अरे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब रिएक्शन होने तो मान ली, तो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा सर। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे बेटा यहाँ पर? क्या प्रोडक्ट आप लोग बना सकते हो क्या? प्रोडक्ट आप लोग बना सकते हो क्या? यस सर, बिल्कुल बना सकते हैं सर। सबकी वैलेंसी लिख लो, सीयू की वैलेंसी। और लिखना नहीं है, सब दिमाग में रखो भाई। सीयू की वैलेंसी कितनी होगी बेटा? +2, SO4 की -2 और Fe की +2। Fe की 2 वैलेंसी होती, +2 भी और +3, लेकिन +2 लेके अपन बात करेंगे। ठीक है, तो यहां +2 SO4 पर, अरे SO4 पर दिमाग में चलना, दिमाग में। Fe पर +2, SO4 पर -2, 2 से 2 कैंसिल। फॉर्मूला क्या बनेगा? FeSO4। तो एक प्रोडक्ट मिलेगा सर मुझे यहां पर, FeSO4। आई समझ में? प्लस दूसरा क्या मिलेगा सर मुझे यहां पर? अरे दूसरा क्या मिलेगा? Cu। और जो Cu अपन को मिला ना सर, Cu जो अपन को मिला, इस Cu का कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन। और याद करो ऑब्जर्वेशन में मुझे क्या मिला था सर, कि आपका जो आयरन नेल थी उसके चारों तरफ रेडिश ब्राउन कलर की एक कोटिंग डेवलप हो गई थी। तो वो कोटिंग किसकी डेवलप हुई थी? कॉपर की। और एक और बात ध्यान रखना बेटा, यहां पर ये जो आयरन सल्फेट होता है ना भाई, इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है? ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनता है। तो अगर लंबे टाइम तक आप रखोगे ना भाई, तो कलर कैसे चेंज होगा? यहां पर पहले कौन सा सोल्यूशन था? ब्लू। धीरे धीरे कॉपर सल्फेट कम होता जाएगा, उसमें क्या बढ़ता जाएगा? FeSO4। तो धीरे धीरे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ब्लू कलर क्या होगा? यहां पर फेड होना स्टार्ट होगा। और फेड होने के बाद में अगर लंबे टाइम तक रिएक्शन चलती रहेगी तो FeSO4 वहां पर बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो कलर क्या हो जाएगा वहां पर? ग्रीन। तो ऐसे भी पूछ सकता है वो कि कलर फाइनली कौन सा मिलेगा? तो फाइनली अगर लंबे टाइम तक रिएक्शन चलेगी बेटा, तो कलर कौन सा हो जाएगा? ग्रीन। अगर कुछ टाइम तक की रिएक्शन हुई तो आपका जो ब्लू कलर होगा वो क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो ध्यान रखना, कलर चेंज, ब्लू से फेड होगा, फेड से वापस क्या हो जाएगा? ग्रीन। ग्रीन क्यों हो रहा है? बिकॉज आयरन सल्फेट का सोल्यूशन जो बनेगा वो ग्रीन कलर का होता है। और जो कॉपर बनोगे कहां जाके चिपकेगा सर? आयरन नेल पर जाके चिपक जाएगा। इस वजह से उसका कलर कौन सा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। इसकी स्टेट बताओ। स्टेट सॉलिड। इसकी स्टेट एक्वस। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में एक्टिविटी है। आई समझ में? कलर चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलर चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आयरन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था कौन से कलर का? अरे कौन से कलर का? ब्लू। उसमें क्या डिप किया अपन लोगों ने? आयरन नेल। दोनों के बीच में कौन सी रिएक्शन होगी? पूछेगा रिएक्शन का नाम बताओ, कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? Fe डिस्प्लेस करेगा किसको? Cu को। क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर? 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन सा? आयरन सल्फेट और दूसरा कॉपर। आयरन सल्फेट की स्टेट क्या होगी? एक बस घुल जाएगा पानी में, और घुलते कौन सा कलर आ जाएगा इसका? ग्रीन। और फाइनली जो कॉपर बनेगा वो कहां जाके डिपॉजिट या स्टिक हो जाएगा? आयरन की नेल पर। तो आयरन नेल का कलर कौन सा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। कोई प्रॉब्लम? उतारो। साथ के साथ में उतारना भी है, साथ के साथ में क्वेश्चंस भी उतारने हैं। थोड़ा फास्ट रहना बेटा, स्लो नहीं। ठीक है, तो उतारते चलो, उतारते चलो। सॉल्यूशन तो उतारने, क्वेश्चंस भली से ना मैं आपको ना मैं सेंड कर दूंगा। पूरे क्वेश्चंस नहीं है ना बुक में। क्वेश्चंस में आपको ना ये जो पीपीटी है उसको मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो वहां से क्वेश्चंस बाद में उतार लेना। अभी अपना टारगेट क्या रहेगा? अभी अपना टारगेट क्या रहेगा? जितने भी सोल्यूशन अपन कर रहे हैं सब सोल्यूशन आपको लिखने हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को? और कोई डाउट किसी को? नो सर, आगे बढ़े। यस सर, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, टाइम नहीं है इतना अपने पास। आ जाओ सर। ड्यूरिंग द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, कॉपर मेटल इज यूज्ड। दिस रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज। तो जब अपन लोग सिल्वर की रिकवरी करते हैं, कहां से रिकवरी करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट से। तो कॉपर का यूज किया जाता है। अब बताओ क्या रिएक्शन हुई होगी यहां पर? कौन कौन रिएक्टेंट होंगे? पहला रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट। फॉर्मूला बताओ जल्दी से। फॉर्मूला, फॉर्मूला AgNO3।
किसकी रिएक्शन होगी इसके साथ? कॉपर की, Cu। अब देखो ध्यान से, Cu और Ag में कौन ज्यादा रिएक्टिव? Cu इज मोर रिएक्टिव देन Ag, जो नीचे होता है। तो ये हो गया आपका मोर रिएक्टिव। अगर कॉपर मोर रिएक्टिव है तो कॉपर क्या कर देगा? सिल्वर को वहां से डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? Ag की वैलेंसी +1, NO3 की वैलेंसी -1, Cu की वैलेंसी +2, Cu की वैलेंसी +2। तो बताओ ये +2, यहां पर -1, +2 -1 क्रिस क्रॉस करने पे फॉर्मूला क्या बनने वाला है? Cu, अरे Cu बोलो ना, NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। बैलेंस करो, बैलेंस है क्या? बैलेंस, अरे बैलेंस करो। यहां कितना लगाओ? 2। साथ साथ लिखना भी है, टाइम नहीं है इतना। और यहां पर भी कितना लगेगा? 2। हो गई बैलेंस। कौन से टाइप की रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन में 4 था, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोल्यूशन पूरे लिखने हैं, समझेंगे आगे। अगली रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट ही है। कोई प्रॉब्लम? ये कौन से टाइप का बेटा? ए बी टाइप का तो है। और ये कौन है? एक एलिमेंट है, AB+C। तो यहां सॉल्ट होना चाहिए, कोई एलिमेंट होना चाहिए, वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी। समझे बेटा? समझना है, आप समझ कम रहे हो तो मुझे लग रहा है। सब उतार रहे हो? ये सब उतारना है, कलर वगैरह सब कुछ मेंशन करना है, सब कुछ मेंशन करना है। आगे बढ़े तो हो गए 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइटी डिस्क्रिप्टिव सेट। बेटा ये अपने आप ही करना है, अपने आप ही करना है। डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आओ सर, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों को बताना है, मुझे कुछ नहीं आता, सब आपको ही आता है। आ जाओ सर। Why does the color of copper sulfate solution changes when iron nail is dipped in it? क्या भी जस्ट हुआ है क्या ये वाला? अरे ये तो जस्ट किया है अभी। Describe the specific visual observation of the solution and the nail. सोल्यूशन का क्या कलर कहां से कहां चेंज होता था? पहले कौन सा था सर? ब्लू था। कॉपर सल्फेट की वजह से कौन सा हो जाएगा? ग्रीन। ब्लू टू ग्रीन। ये तो सोल्यूशन में ऑब्जर्वेशन मिलेगा। आयरन नेल में क्या मिलेगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगी सर, रेडिश ब्राउन। और कौन से टाइप की रिएक्शन होगी सर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो अभी जस्ट किया था अपन लोगों ने, तो नया तो कुछ है नहीं सर, तो पुराना वाला क्वेश्चन ही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम? लिखना है सबको, लिखते चलना है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। किसके साथ रिएक्शन लिखनी है? सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ, AgNO3। किसके साथ रिएक्शन करवाई जा रही है सर? जिंक के साथ, तो प्लस जिंक। किस किस के बीच में रिएक्टिविटी चेक करनी है? रिएक्टिविटी जिंक और सिल्वर के बीच में। अब जिंक और सिल्वर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक इज अ मोर रिएक्टिव। और क्या मोर रिएक्टिव जिंक लेस रिएक्टिव Ag को डिस्प्लेस कर देगा क्या सर? बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा। और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? प्रोडक्ट दिमाग में करना सब। Ag की वैलेंसी +1, NO3 की, Zn की +2, 2 इधर 1 इधर, फॉर्मूला क्या बनेगा? Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। कौन से टाइप की रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बैलेंस भी है क्या रिएक्शन? नो सर। बैलेंस करो सर, कहां पे कितना लगाएं? NO3 2 है सर इधर, तो इधर भी 2 NO3 होने चाहिए, तो यहां पर 2 तो लगाना पड़ेगा सर। 2 लगाते NO3 तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्या बैलेंस नहीं हुआ? Ag कितने हो गए इधर? 2। उधर एक ही Ag है, तो यहां पर कर दो सर 2। हो गई रिएक्शन बैलेंस। क्या कंप्लीट रिएक्शन है क्या ये? नो सर, अभी भी क्या मेंशन करना भूल गए अपन लोग?
फिजिकल स्टेट मेंशन करो सर। AgNO3 की स्टेट क्या होगी? एक्वस। जिंक हमेशा मेटल सॉलिड, ये वाला एक्वस, Ag मेटल सॉलिड, ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। तो जब भी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन लिखेगा उसमें सब आपको आइडेंटिफाई करना, बैलेंस तो करना ही, साथ ही साथ में स्टेट भी मेंशन करनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, जो भी कुछ है। आई समझ में? और आइडेंटिफाई विच मेटल इज मोर रिएक्टिव बेस्ड ऑन दिस, तो कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव बेटा यहाँ पर? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। गेटिंग गेटिंग गेटिंग, आगे बढ़े। सब लिखना, सब लिखते चलना बेटा, क्वेश्चन मत उतारो, आंसर लिखते जाओ, नंबर डालो। कौन सा क्वेश्चन? नंबर 5, ये इक्वेशन। गेटिंग, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़, टाइम नहीं है बेटा, टाइम नहीं है इतना, बहुत सारे करने भी तो, एक ही रिएक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सब अपना कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी हो जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो जाएगा, पीवाईक्यूज हो जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी हो जाएंगे, सब हो जाएगी। इतना कर लोगे तो ये रिएक्शन अपनी परफेक्ट हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? आइए सर आगे बढ़ते हैं। अब ये एनसीईआरटी वाले, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जल्दी से बात कर लेते हैं सर। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा बड़ा करूंगा इसको, बड़ा बड़ा बड़ा, हाँ जूम 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 जूम, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आ जाइए सर। आइडेंटिफाई द रिएक्शन, ये Fe2O3 समझ जाओगे ना भाई, 2 नीचे है, Fe2O3 प्लस 2Al इज कन्वर्टिंग इनटू Al2O3 प्लस Fe। कौन सी टाइप की रिएक्शन है सर ये? अरे साफ साफ दिख रहा है, इसमें क्या पता करना है सर? कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट। कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? और कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? एल्यूमिनियम कर रहा है किसको? Fe को। वही नहीं, आपने उल्टा बोला है। तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है किसको? Fe को। ठीक है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंपल सा पूछा है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन, लेकिन एग्जाम्पल में दे रखा है, और एग्जाम्पल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान रखना, सब इंपॉर्टेंट है। आ जाइए सर, अब आपको ही बताना बेटा, आइडेंटिफाई करो जल्दी से इसको। क्या दे रखा? असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में दे रखा है क्लोरीन गैस इज पास थ्रू KI सोल्यूशन डिस्प्लेसेस आयोडीन। इक्वेशन बनाओ जल्दी से। सोल्यूशन किसका दे रखा है? अरे किसका सोल्यूशन है? KI। तो कितने रिएक्टेंट होंगे यहां पर? 2। कौन कौन से? KI होगा सर, और दूसरा, अरे दूसरा क्लोरीन। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, यहां पर एक बात ध्यान रखना है यहां पर, कि क्लोरीन और जो आयोडीन यहां पर होगा ना भाई, इसमें से जो क्लोरीन होता है भाई, वो क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर देता है। अब क्लोरीन आयोडीन ने को अपन लोगों ने उसमें जिक्र नहीं किया, किसमें? रिएक्टिविटी सीरीज में। वहां क्लोरीन की भी बात नहीं हुई, वहां पर आयोडीन की भी बात नहीं हुई। तो इस बात को आप ध्यान रखना, क्लोरीन इज अ मोर रिएक्टिव, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, आयोडीन इज लेस रिएक्टिव। और जब ऐसा होगा तो आपका जो क्लोरीन होगा, इट कैन डिस्प्लेसेस आयोडीन। तो यहां पर रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा यहां पर? KCl प्लस I2। बैलेंस कर ही लेंगे सर, 2I, तो यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर भी 2 हो जाएगा, और Cl भी यहां पर 2 हो गया, तो यहां पर भी 2 लगा दो सर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो असर में बोला कि क्लोरीन गैस पास थ्रू KI सॉल्यूशन डिस्प्लेसेस आयोडीन। एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, इट कैन इजीली डिस्प्लेस द आयोडीन। रीजन दे रखा है क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन अमंग हेलोजेंस। अब हेलोजेंस क्या होता है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हेलोजेंस बोलते हैं। अभी तो सिंपली ये ध्यान रखना कि क्लोरीन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होगा किससे? आयोडीन से। अब इसका आंसर क्या होगा सर? क्या दोनों सही है क्या? असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या? अब ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं? तो जब भी असर्शन पढ़ो, क्लोरीन गैस पास थ्रू KI सोल्यूशन डिस्प्लेसेस आयोडीन, बीच में क्या लगा था बेटा? बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन अमंग हेलोजन।
क्या दोनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं क्या? यस सर। तो बिकॉज लगा के चेक कर लो, अगर बिकॉज उसका आंसर आपको नीचे मिल रहा है मतलब ये वाला स्टेटमेंट उस वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मतलब बिकॉज से आंसर नहीं मिलता तो अपन क्या बोलते हैं कि यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा, तो ऑप्शन हो जाता अपना सही तो दोनों है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी करते हैं, लेकिन यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो बिकॉज लगा के तो चेक करेंगे ना एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी बिठाओ थोड़ी देर, अभी उसके बाद होगी, 2 मिनट रुक जाएगा, ठीक है फिर चलें। बाकी लोग आए भाई, समझ गए आंसर क्या होगा इसका? ए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स? तो कुछ मेटल्स दे रखे हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना तो सिंपल सा है भाई, आंसर बताओ जल्दी से। ए बी सी डी, इसका आंसर निकाल लोगे आप लोग, इसको मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, वहां से चेक कर लेना, जो भी आंसर होगा मुझे बाद में जाके बता देना, ठीक है? नेक्स्ट आइए जल्दी, ठीक है ना भाई? अरे निकाल लोगे इसका आंसर, या होमवर्क है सर? होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं होमवर्क के लिए, आपसे साथ होगा ही नहीं है। हाँ नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द थर्माइट रिएक्शन इज यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक, ये इंफॉर्मेशन दे रखी, ये इंफॉर्मेशन अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे, अपने सिलेबस में है ये रिएक्शन, अभी मैं उतना डिस्कस नहीं करेंगे थर्माइट रिएक्शन होती क्या है, चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो वहां मैं बता दूंगा। The thermite reaction used to join the railway track identify the oxidizing agent and reducing agent in this displacement reaction। अब एक बात समझना इस क्वेश्चन को ना बेटा, मैं ये जो क्वेश्चन आपका गिवन है वो ये रहा, और ये जो रिएक्शन दे रहेगी इसी को अपन क्या बोलते हैं? इट इज अ थर्माइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन, ठीक है? अब मुझे ये बता दो ये डिस्प्लेसमेंट कौन किसका कर रहा है? जो एल होगा किसको डिस्प्लेस कर रहा है? एफ को कर रहा है। और यहां पर एक बात पूछी उसने, क्या एजेंट बताओ, इस एजेंट की बात अपन लोग अगली जब रिएक्शन पढ़ेंगे कौन सी वाली, रिडॉक्स रिएक्शन, वहां पे मैं एजेंट के बारे में आप लोगों को बता दूंगा, तो अभी मैं एजेंट की बात यहां पर नहीं कर रहा, इतना सा ध्यान रखना। अभी तो अभी ये क्वेश्चन अपना थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है, इसके लिए उसकी बात अपन अभी नहीं करें, सीधा और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। Explain why copper cannot displace zinc from zinc sulfate solution। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4, कॉपर का फॉर्मूला Cu। क्या यहां पर रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नो सर, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव और जिंक जो होगा दैट इज मोर रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव वाला एलिमेंट कभी भी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो आंसर बताएंगे यहां पर कि बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू जिंक, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। इसके सपोर्ट में आपको पूछा कि रिएक्टिविटी सीरीज का अपन कॉन्सेप्ट ले लेंगे, तो अपन को आंसर आ गया कि ज्यादा रिएक्टिव था वो कम रिएक्टिव था, इस वजह से यहां पर रिएक्शन नहीं हो पा रही। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किसी को? सब लिखते चलना, सब लिखते चलना है, ठीक है? नेक्स्ट आइए, बोर्ड पीवाईक्यू। चलिए कुछ बोर्ड वाले पीवाईक्यूज भी जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl द गैस इवॉल्व्ड इज, ठीक है सर? डाइल्यूट HCl क्या होता है बेटा? डाइल्यूट HCl तो ये हो गया HCl, किस में ऐड कर रहे हैं उसको अपन लोग? जिंक के साथ। कौन सी रिएक्शन होगी सर यहां पर? डिस्प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी? होगी, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन। तो क्या आपका जो जिंक होगा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा क्या? यस सर, बिल्कुल कर देगा सर। प्रोडक्ट बनाते हैं सर जल्दी से,
वैलेंसी लिख लो, H की वैलेंसी +1, Cl की -1, Zn की वैलेंसी +2, क्या होगा क्रिस क्रॉस करो जल्दी से, फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 इधर 1 इधर, फॉर्मूला बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। समझ आई? बैलेंस भी करेंगे रिएक्शन को, कहां क्या लगाएं सर, HCl के आगे 2 लगाओ सर, और कहां लगाना बेटा, कहीं नहीं लगाना, बस हो गया। स्टेट लिखनी है, स्टेट HCl की स्टेट क्या होगी सर, एक्वस, जिंक की स्टेट सॉलिड, ZnCl2 की एक्वस, ZnCl2 का नाम क्या होगा सर, जिंक क्लोराइड, H2 की स्टेट गैस, नाम क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। तो उसने ये बोला कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है यहां पर, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, hydrogen gas is not evolved when silver react with dilute sulfuric acid। सेम क्वेश्चन है सर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 प्लस किसके साथ करवा रहे हैं बेटा, सिल्वर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, बिकॉज अरे सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सीरीज देखो, सीरीज याद होना चाहिए, बिना सीरीज के तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे सर। तो लिखेंगे सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, तो सिल्वर जो होगा वो कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव वाला कभी भी मोर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो नो रिएक्शन। और जब रिएक्शन नहीं होगी तो यहां पर हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व नहीं होगी। तो उसने बोला कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन सिल्वर रिएक्ट विद डाइल्यूट। एकदम सही बात है, बहुत बढ़िया बात बोली इसने। नीचे रीजन बता रहा है कि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, रीजन सही है क्या, रीजन सही है क्या, यहां सर सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है क्या, यस सर, बिकॉज लगा दो अगर ऐसा कुछ हो तो बिकॉज से आपको आंसर भी मिलेगा, हाँ सर बिल्कुल मिल रहा है, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आओ जल्दी से, आयरन नेल इज प्लेस कॉपर सल्फेट, ये जस्ट हो चुका है क्या बेटा, ये 3 बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, तभी बोला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में। कर लो किसको, रेडिस ब्राउन, वो सब कुछ वही चीज है। आगे बढ़े, ठीक, 2 बार कर चुके हैं, वापिस आओ भाई। आयरन नेल इज प्लेस इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन था, ब्लू कलर का सोल्यूशन, फॉर्मूला क्या होगा CuSO4, उसमें क्या डिप कर रहे हैं बेटा अपन लोग, आयरन नेल मतलब Fe। रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी, क्यों, बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। रिएक्शन होने के बाद क्या मिलने वाला अपन को, कलर चेंज, क्या क्या मिलेगा, एक तो बताओ FeSO4 प्लस Cu, इसका कौन सा कलर होता है सर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, तो ब्लू से क्या हो जाएगा ग्रीन। और ये कॉपर कहां डिपॉजिट होगा, कहां जाके स्टिक हो जाएगा, आयरन नेल पर, तो आयरन नेल कौन से कलर की हो जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर की। तो वो यही बोल रहा है कि आयरन नेल इज प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज ड्यू टू, तो किसकी वजह से बेटा ये, ड्यू टू, अरे ड्यू टू कॉपर, अरे गधों, द कलर ऑफ द रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज ड्यू टू कॉपर। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ड्यू टू कॉपर मेटल। समझ आई? नेक्स्ट जल्दी बढ़ो फटाक से, हाँ जी बस लास्ट तो है। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज केप्ट इमर्स्ड इन सिल्वर नाइट्रेट, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। सिल्वर नाइट्रेट लो, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3, स्टेट क्या होगी इसकी, स्टेट एक्वस, कलर क्या होता है बेटा इसका, कलरलेस। इसमें क्या है, डिप किसको, इसमें किसमें डिप कर रहे हैं अपन लोग, स्ट्रिप ऑफ कॉपर, कॉपर की स्ट्रिप को यहां पर डिप किया जाएगा, ये रहा सर कॉपर। अब बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, पहले तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी, बिकॉज कॉपर, और किसको चेक करना है, Ag को, कॉपर Ag में ज्यादा रिएक्टिव कौन है सर, Cu इज मोर रिएक्टिव, अगर Cu ज्यादा रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा जल्दी बताओ, Ag की वैलेंसी +1, NO3 की -1, Cu की +2, 2 यहाँ 1 यहाँ, फॉर्मूला क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag।
बैलेंस होगी क्या रिएक्शन, उसने बोला कि भाई फॉर सम टाइम राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कर लो सर, 2NO3 तो यहां पर लगाना पड़ेगा 2, बस बाकी हो गए बैलेंस, नहीं उधर भी 2 लगाना पड़ेगा सर, 2 यहां लगा दो, आई थिंक हो गए बैलेंस, हो गए बैलेंस, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आइडेंटिफाई द मेटल दैट कैन डिस्प्लेस ऑल अदर मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन अमंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट, क्या इस वाले क्वेश्चन को आप घर पे अटेम्प्ट कर सकते हो क्या? पीडीएफ को मैं सेंड कर दूंगा, आप घर पे एक बस को ट्राई करना, अगली क्लास में इस क्वेश्चन को अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन है, शायद कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले भी हैं, 4-5 क्वेश्चन इधर भी दे रखे हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को अपन लोग अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग वाले नहीं है सर, बस इतने ही है, तो 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। अगली क्लास में इसको अपन एक बार कीजिएगा आप ट्राई, बाकी अगली क्लास में मैं आपको अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की कहानी अपन यही खत्म करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं।